1 मीटर के फैब्रिक में आज हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू माय चैनल सीम हाउस बाय कल्पना। यहाँ पे मैंने 1 मीटर का फैब्रिक लिया है। लेंथ देखिए यहाँ पे मुझे जितनी चाहिए मैं उतनी आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँगी। आपकी जितनी लेंथ है आप उतना ले सकते हैं। फैब्रिक को यहाँ मैंने विड्थ वाइज में डबल फोल्ड किया है और लेंथ वाइज में आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा घेरा चाहिए तो विड्थ को आप पूरा ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे ये विड्थ जो डबल फोल्ड में है ये करीबन 26 इंच की है। अगर आपको प्लाजो का ज़्यादा घेरा चाहिए तो आप इसे ओपन करके रख सकते हैं और दूसरा पार्ट इसके ऊपर बिछा सकते हैं। देन आपको फैब्रिक 2 मीटर लेना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1 मीटर में बना रहे हैं तो इतना काफ़ी है और काफ़ी अच्छे से घेरा आ जाता है। तो सबसे पहले डबल फोल्ड करने के बाद हमें यूँ क्रॉस में इसे मार्किंग करनी है। इस तरह से हम इंच टिप से मार्किंग कर लेंगे ताकि हमने आगे ये एक्यूरेटली क्रॉस में मार्क हुआ है नहीं वो भी चेक करेंगे। वो किस तरह मैं आगे आपको बता दूंगी। इस तरह से मैंने सिर्फ एक रफ मार्किंग की है। यहाँ से आप जितना भी लेंथ है आप चेक कर लें। यहाँ पे 20 इंच का लेंथ पे विड्थ एग्जैक्टली अपोजिट साइड में भी सेम आ रहा है, ये चेक करेंगे। एग्जैक्ट है तो ठीक है, मेरा एग्जैक्ट है। अगर आगे पीछे हो रहा है तो आप उसे बराबर से बीच में लेके इस तरह से स्केल से बराबर से मार्किंग कर दे ताकि हमारा दोनों पार्ट्स दोनों तरह से इक्वली हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे लेंथ किस तरह से मेजर करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे हमने 38 की रेडी लेंथ हमने चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका जो भी हिप साइज़ है उसे डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें आपको 4 इंच ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 38 का हिप साइज़ है उसको डिवाइड बाय 4 किया, 9.5 आया, उसमें हमने 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया तो हमारा 13.5 आया है। ठीक है जी। यहाँ पे अभी हमें 13.5 का ये देखिए यहाँ पे 9.5 पे हमने 4 इंच ऐड किया, 13.5 का यहाँ पे हमने आधा लेना है। वैसे एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, आपका हिप डिवाइड बाय 4 होगा और उसमें आपने 4 इंच ऐड करना है। तो जो भी आपका मेजरमेंट आएगा उसे हमने यहाँ पे आधे में मार्क करना है। यहाँ पे 13.5 आया है, उसका आधा 6.75 है। तो 6.75 को जैसे ये क्रॉस जो मार्क है वहाँ पे हमने रखना है और आधा इस तरफ और आधा इस तरफ रहेगा। जैसे अगर आपका 14 आता है तो 7 आपका एक साइड होगा और 7 दूसरी साइड होगा। तो हमें इस तरह से आधा आधा जहाँ पे हमारा ये कोन शेप में आ रहा है वहाँ पे अपने एग्जैक्टली मार्क करना है। ठीक है जी। तो इस तरह से मेरा आ चुका है तो हम इसे भी मार्क कर देंगे इस तरह से। तो एक साइड का ही हमने लेना है, इस साइड का हमने बाद में कैसे एक्सटेंड करना है वो आपको मैं बता दूंगी। यहाँ पे 13.5 का आधा 6.75 है, वो इस तरफ मैंने ले लिया है, ये 6.75। ठीक है। अब यहाँ से हमने लेंथ लेनी है। लेंथ 38 इंच ली है रेडी लेंथ, क्योंकि हमारा 1.5 इंच नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर की ओर सिलाई में जाएगा तो वो 36 हो जाएगा। एंड देन फिर हमारा 2 इंच बेल्ट में अगेन ऐड हो जाएगा तो वो 38 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए हमने रेडी लेंथ जितनी भी है उतनी ही रखी है। यहाँ से आप जितना चाहे आपका लेंथ आप बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो 38 या 39 से ज़्यादा लेंथ होती नहीं है, पर जितना भी आप चाहो उसे एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ नीचे लेंथ में फैब्रिक होता है और विड्थ में अगर आप ओपन कर दोगे तो आपका घेरा बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ गया। अगर आप ओपन करोगे और उसे एक रखोगे उसके ऊपर दूसरा पन्ना रखोगे तो आपको विड्थ भी बड़ा मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ से इसकी क्रॉस वाली जो मार्किंग है इसकी कटिंग कर देते हैं फटाफट से। फिर आगे इसका कैसे हमें एक्सटेंड करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये लीजिए, ये हमारे दो पार्ट्स यानी ये टोटल 4 पीसेस है हमारे निकल चुके हैं कटिंग के बाद। तो अब हमने इसे पलटकर एक ही शेप में एक साइड में प्लेस कर देना है। अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग की थी आधा जो 13.5 का आधा था 6.75, वो फिर से मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी। यहाँ से देखिए यहाँ पे 12 इंच हमारा जो ये है ये हमारा छूट गया है, उसे हम बाद में काम में लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। पर यहाँ सबसे पहले हमने क्रॉच बनाना है। क्रॉच लेंथ ली है 11.5
और फिर 11.5 पे ही मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। आपका जो भी क्रॉच रहेगा आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने क्रॉच की विड्थ लेनी है, मैंने 1.5 इंच ली है, आप 2-2.5 भी ले सकते हैं। अब इस तरह से हमने मार्किंग करके क्रॉच कर्व दे देना है, ठीक है जी। अब कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने का मकसद पहले ऊपर का ये है, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा यही यहाँ पे एक्सटेंड होगा। जो हमने 13.5 लिया था ना, जिसका आधा, उसका आधा एग्जैक्टली यहाँ पे ऐड होगा। तो ये हो गया हमारा 13.5 वेस्ट का, 4 फोल्ड में 13.5 आएगा। तो अब ये मेजर करना है। हमारी लेंथ तो 38 थी वहाँ से, पर यहाँ से हमारा चेंज होता जाएगा। तो हमने इस तरह से इंच टेप को सरकाते ही हमने हमारी लेंथ की मेजरमेंट लेनी है। इस तरह से कॉर्नर से आप ज़रूर याद रखिए, यहाँ से अगर आप नहीं लेंगे एग्जैक्टली तो एक तरफ ऊपर चढ़ जाएगा। तो आपने यूँ दोनों तरफ से इंच टेप को सरकाकर बराबर एग्जैक्टली आपकी मार्किंग कर देनी है और फिर कटिंग करनी है। तो नीचे साइड में आपका हल्का सा क्रॉस आ जाएगा, जिस तरह से आपकी लेंथ की मार्किंग होगी। तो यहाँ पे भी हम कटिंग कर देते हैं डाउन साइड का। अब इस वाले पार्ट को हम हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है। अब ये जो है ये 4 पन्ने हैं, 1 2 एंड बाकी का 3 4 4 है। तो ये दोनों की क्रॉच को सी देंगे हम कर्व को, और ये 2 पन्ने में हटा देती हूँ 2-2। तो इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कैसे स्टिच करना है। यहाँ पे पहले एक साइड में ओपन है, उसे हम अलग कर देंगे, क्योंकि हमें चारों पार्ट्स अलग चाहिए। इस तरह से दोनों पार्ट्स को अलग अलग बिछा देंगे, और जो हमारा एक्सटेंडेड पार्ट है ये हमने साइड की ओर इस तरह से ऐड कर देना है, स्टिच करना है, ताकि ऊपर का जो वेस्ट साइड है वो इक्वली मेजर हो। तो ये हमने यहाँ पे साइड पार्ट और क्रॉच कर्व को स्टिच कर दिया है। इस तरह से ओपन होने पे ये ऐसे दिखेगा। अब इसके ऊपर हम दूसरा वाला पार्ट जो स्टिच कर दिया है वो बिछा देंगे। सीधी साइड अलग होगी, उल्टी साइड बाहर होगी। साइड से दोनों साइड में और बीच में हमने लेग साइड में स्टिच कर देना है। डाउन साइड में हमने 1.5 इंच छोड़ा था, 1-1.5 इंच आप फोल्ड कर लें, और ऊपर हमने बेल्ट ऐड करना है। बेल्ट की विड्थ 5 इंच है, और लेंथ जितना भी वेस्ट है आप उतना ले लें, और ताकि नीचे की ओर आधा इंच और ऊपर की ओर आधा इंच आएगा, तो 4 इंच बचेगा। तो 4 इंच को अगर आप फोल्ड करोगे, यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच, और ये जो 4 इंच बचेगा इसे आप फोल्ड करोगे स्टिच करने के लिए। तो इस तरह से इसे फोल्ड करने पे ये 2 इंच का रह जाएगा। यहाँ पे 1.5 इंच का बेल्ट या 2 इंच का बेल्ट लगा के आप आधा इंच की सिलाई कर सकते। अब हमने इलास्टिक ऐड करना है। इलास्टिक का मेजरमेंट ऐसा रहेगा, जैसे आपका वेस्ट साइज है उससे आपने 6 इंच कम लेना है राउंड में टोटली, और एक पिन लगा के आपने जो ओपन साइड छोड़ा था, बाकी तो स्टिच है, वो ओपन साइड में से हमने इलास्टिक को इस तरह से इंसर्ट करना है। इलास्टिक को कैसे प्रॉपरली आप इंसर्ट और अटैच करेंगे, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो मेरे प्रीवियस प्लाजो के वीडियोस में भी आप उसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इलास्टिक को पूरा अच्छी तरह से अंदर डाल दिया है। खींच के इसे इक्वली मेजर करें, और जो बाकी का ओपन साइड है उसे भी स्टिच कर ले। स्टिच करने के बाद कुछ ये इस तरह से रेडी हो जाएगी। इस तरह से एक्सटेंडेड ये एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ नॉर्मली आप कट करके लगाते वो नहीं दिखेगा। तो इस तरह से 1 मीटर में अम्ब्रेला प्लाजो रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।